नमस्कार सभी को। दोस्तों, इतिहास में आपने बहुत सारे ऐसे शासक पढ़े होंगे जो बाद में जाके तानाशाह बन जाते हैं और ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिससे उनकी जनता को, उनकी आवाम को, उनके देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन शायद ही आपने ऐसा कोई तानाशाह पढ़ा होगा जो शासक नहीं है। शासक का एक अच्छा दोस्त हो सकता है, उसका रहनुमा हो सकता है, उसका राजगार हो सकता है, पर खुद शासक नहीं है। लेकिन व्यवहार उसका किसी तानाशाह से कम भी नहीं है। यानी बिना सत्ता की गद्दी पे बैठे हुए तानाशाहियत करने वाला शायद ही आपने किसी को देखा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप इस समय देख सकते हैं, जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक मनमाना ढंग से जो तानाशाहियत चला रहे हैं, उसी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल एसआईआर है। और एसआईआर केवल एक पार्टी को जिता नहीं रही है, कितने घरों को उजाड़ रही है, उसके क्या क्या रेमिफिकेशन समाज में हो रहे हैं, आज सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय वोट चोरी का गंभीर आरोप बीजेपी पे और उसका सहयोग करने के लिए चुनाव आयोग पे भी लग रहे हैं। और इसी में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिस तरीके से इसको बिहार में कंक्लूड किया गया, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हर तरफ से, हर साइड से लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ 90% की स्ट्राइक रेट से बीजेपी हर राज्य को जीतते जा रही है, विपक्ष का आरोप है कि साफ साफ इसमें धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े चुनावी जश्न, मतदान के आंकड़ों के पीछे एक साइड और भी है, और ये साइड है गुमनाम नायकों की, जो लोकतंत्र के फुट सोल्जर हैं। हम बात कर रहे हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ की। जैसे शतरंज की बड़ी चालों में अक्सर प्यादे शहीद होते हैं और उनके शहीद होने का एक पर्पज होता है, लेकिन यहाँ पे जो बीएलओ के साथ हो रहा है ना, इनका पर्पज क्या है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। देश भर में आपको पता है, इस समय हमारे ज्ञानेश जी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं। अब कहने को तो ये प्रक्रिया इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाए, लेकिन ये प्रक्रिया इतने जल्दी में, इतने आनन फानन, इतने कम समय में, बिना किसी ट्रेनिंग के क्यों कराई जा रही है, इसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, ना तो ज्ञानेश कुमार दे रहे हैं। कि बिहार में फिर भी चलो चुनाव था, यूपी में तो अभी चुनाव 2027 में, आप इतनी जल्दीबाजी में, इतने कम समय में एसआईआर क्यों करा रहे हो? और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये काम अब इतना जानलेवा बन चुका है कि इसने देश के कई हिस्सों में मातम फैला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत बता रही है कि पिछले 19 दिनों में 6 राज्यों में कम से कम 16 बीएलओज ने अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़ा ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि हमारी जो पूरी प्रशासनिक और चुनावी तंत्र है उस पर सवालिया निशान लगाता है। ये 16 लोग कोई घुसपैठिए नहीं थे, कोई बाहर से नहीं आए थे, ये हमारे अपने लोग थे। कोई प्राथमिक का शिक्षक था, कोई आंगनवाड़ी में काम करता था, लेकिन इनको इनके मूल काम के अलावा बिना पर्याप्त समय के, बिना पर्याप्त संसाधन के, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के इतनी भारी भरकम और जटिल अतिरिक्त जानकारी सौंपी गई। अगर हम बात करें कि इन 16 लोगों की मौत के पीछे का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था अत्यधिक तनाव, वर्कलोड और अधिकारियों का अमानवीय दबाव। गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, ये संकट हर जगह है, किसी एक राज्य की बात नहीं है। इसमें से कई लोगों की मौत काम के दौरान हार्ट अटैक से हो गई। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ ने दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, और सबसे दुखद बात तो ये है, कई ने ये दबाव ना झेल पाने के कारण आत्महत्या कर ली। एक महिला बीएलओ ने पश्चिम बंगाल में अपनी जान ले ली। परिवार का स्पष्ट आरोप है कि इसके पीछे एसआईआर ड्यूटी का असहनीय दबाव था। मध्य प्रदेश के भोपाल में 50 से ज्यादा बीएलओ बीमार पड़ गए, जिसमें से 2 को हार्ट अटैक और 1 को ब्रेन हेमरेज हो गया। आप सोचो, ये आंकड़ा केवल स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है, ये आंकड़ा परिवारों का उजड़ना है। ये आंकड़ा हमारे ज्ञानेश कुमार की जिद और उनकी तानाशाही का नतीजा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आदेश पे ये जो एसआईआर का काम हो रहा है, इसमें कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट हैं। सबसे पहला फॉल्ट तो है किसी भी तरीके से डेडलाइन को मिलना। बीएलओ का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, समय की कमी। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के लिए जो टाइमलाइन तय किया है, वो जमीनी हकीकत से कहीं भी मेल नहीं खाता। उन्हें बहुत कम समय में हजारों वोटर का डेटा ना सिर्फ कलेक्ट करना है, बल्कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, फिर उनको ऑनलाइन फीड भी करना है। अधिकारियों को ऊपर से दबाव है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करिए, और वही दबाव वो नीचे के अधिकारियों यानी कि बीएलओ के ऊपर डालते हैं कि करो या फिर सजा भुगतो। और ऐसा भी नहीं है कि अब बीएलओ को अपना मूल काम नहीं करना है। बीएलओ को पहले अपना शिक्षण कार्य करना है, आंगनवाड़ी को अपनी सेवा पूरी करनी है, उसके बाद उन्हें वोटर लिस्ट पे भी काम करना है। और ये अक्सर फिर देर शाम को या फिर छुट्टियों के दिन भी काम करना पड़ रहा है, जिससे उनका निजी जीवन, पारिवारिक समय और आराम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चाहे उनके बच्चे की परीक्षा हो, परिवार में कोई बीमार हो, या उनको कोई परेशानी हो, इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। आपको बस किसी भी तरीके से दिया हुआ टारगेट पूरा करना ही है। अब इलेक्शन कमीशन क्लेम तो ये करता है कि इन्होंने एसआईआर को आसान बनाने के लिए ऐप भी बनाया है, लेकिन बीएलओ की शिकायत ये है कि ये ऐप अक्सर स्लो चलता है, हैंग होता है, और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसके चलते डेटा फील्डिंग में घंटों लग जाते हैं। तो आप सोच के देखो, जब एक बीएलओ को हजारों फॉर्म भरने हैं और इनकी स्लो टेक्नोलॉजी के चलते, इंटरनेट के चलते उसको एक ही फॉर्म को 20-20 बार भरना पड़ रहा है, तो वो किस मानसिक स्थिति से इसको कर रहा होगा, आप और हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। अब बीएलओ का आप काम समझिए। एक तो उनको घर घर जाना है, उस समय वो आदमी अवेलेबल है कि नहीं, उसका पूरा परिवार अवेलेबल है कि नहीं, ये देखना है। और फिर जो पुराने दस्तावेज हैं, और पुराने मतलब कोई 10 को पुराने हैं, कोई कागज मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है उसको क्रॉस चेक करना है मतदाता सूची से।
तो जो काम डिजिटल युग में बहुत आसानी से हो सकता था अगर वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाता, लेकिन ये जो मैनुअल प्रक्रिया है ये इस डिजिटल युग में ना सिर्फ इनएफिशिएंट है बल्कि इसमें गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि इस वर्कलोड के साथ साथ जो ऊपर के अधिकारी हैं उनका रवैया नीचे के बीएलओज के प्रति इतना संवेदनहीनता और दंडात्मक है कि इसने एक प्रशासनिक डर का माहौल बना दिया है, जिससे बीएलओ कर्मचारी से ज्यादा एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 60 बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप सोच के देखिए, एक शिक्षक है या फिर आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता है, उस पर आप आईपीसी की धाराएं लगा रहे हैं, तो उसका मानसिक मनोबल कैसा होगा और उस मनोबल के साथ वो कैसा काम करेगा। कौशाम्बी के सिराथू में एक शिक्षक बीएलओ को काम करने से मना करने पे तत्काल निलंबित कर दिया गया। नोएडा की एक डीएम साहिबा ने एसआईआर में धीमी गति से नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीएलओ की ड्यूटी में गलती उनकी नौकरी पे भारी पड़ रही है। इन दंडात्मक कार्रवाइयों ने बीएलओ के बीच में एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके का डर पैदा किया है कि अगर वो समय पे टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये दिखाता है कि अधिकारियों के लिए टारगेट को अचीव करना ही सब कुछ है और बीएलओ सिर्फ डिस्पोजल टूल बन चुके हैं। खैर, इस गंभीर संकट पे सभी विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट का नहीं है बल्कि इसके पीछे जो एक लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाहियत की मंशा होती है ना, वो छिपी हुई है। राहुल गांधी ने इस एसआईआर की प्रक्रिया को थोपा गया जुल्म बताया। उनका गंभीर आरोप है कि ये प्रक्रिया जानबूझ के इतनी जटिल बनाई गई है ताकि नागरिक थक हार जाएं और मतदान प्रक्रिया से दूर हो जाएं, जिससे वोट चोरी बिना रोक टोक चलती रहे। उन्होंने मांग की कि वोटर लिस्ट को डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होना चाहिए और उनके अनुसार बीएलओ की मौत को कोलैटरल डैमेज मानना सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। उधर ममता बनर्जी ने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख के इस मामले की तकनीकी और मानवीय पहलू को उजागर किया। उन्होंने ऐप की विफलता, ट्रेनिंग की कमी और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों की जो लिमिटेशन है उसको रेखांकित किया। उनका कहना है कि कम ज्ञान और अनुभव वाले कर्मचारियों से हाईटेक काम कराने में गलतियां होंगी ही और इसके लिए उन्हें दंडित करना न्याय संगत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने इसको सीधे जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसकी रणनीति बताया। उनके अनुसार बीजेपी मुद्दों यानी कि महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य पर जनता का विश्वास खो चुकी है, इसीलिए वह एसआईआर में उलझाकर मतदाताओं को परेशान करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग झूठे आंकड़े परोस रहा है कि फॉर्म का 99% वितरण हो चुका है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये तो रहा राजनीतिक आरोप जो ज्ञानेश कुमार के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर बाकी सारी विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा इस समय चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट है। उनकी ओर से ना तो उनकी मतदाता सूची में कहीं कमी निकल रहा है, ना तो उन्हें चुनाव आयोग की किसी भी प्रक्रिया से कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत हमें है और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि बीएलओज की मौत केवल वर्क प्लेस स्ट्रेस का मामला नहीं है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बिगाड़ेंगे। क्योंकि आप सोच के देखो, जब एक प्राथमिक शिक्षक अपना पूरा समय बीएलओ ड्यूटी में लगाता है तो उसका सीधा असर स्कूली बच्चों की शिक्षा और उनकी गुणवत्ता पे पड़ता है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना काम छोड़ के एसआईआर करती है, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पे असर जाता है। ये सिर्फ एक चुनावी ड्यूटी नहीं है, ये सामाजिक विकास का बलि है। उसके भी ऊपर जब बीएलओ को उसके सेवा भाव के बदले सजा मिलती है, डर मिलता है, एफआईआर की धमकी होती है, एफआईआर होता है, तो उनमें सरकारी काम के प्रति जो प्रेरणा है, जो नैतिकता है, वो खत्म हो जाती है और उसके बाद वो भविष्य में किसी भी चुनावी ड्यूटी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा इनएफिशिएंसी आती है। इसीलिए ये क्राइसिस दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्य प्रणाली में बहुत गंभीर बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को अपना एक डेडिकेटेड कैडर या फिर ऐसे लोगों को नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए जिनका प्राथमिक काम सिर्फ चुनावी और जनगणना संबंधी ड्यूटी हो, ताकि शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस तरीके से इस काम में झोंका ना जाए, उनका सहयोग लिया जाए, लेकिन इस तरीके से उनको झोंका ना जाए। इसके अलावा केवल एक खराब ऐप की बजाय एआई पावर्ड सिस्टम, जियो टैगिंग और ब्लॉकचेन जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वोटर लिस्ट को रियल टाइम में अपडेट किया जाना चाहिए, जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन का बोझ 90% तक कम हो जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और ये जो वोट चोरी का आरोप लगता है, ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, लेकिन वही है कि करने वाले की इच्छा और मंशा पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ये मामला भारत में सरकारी कर्मचारियों के कार्यस्थल पे उनका जो अधिकार है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसकी उपेक्षा को दर्शा रहा है। और सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सरकारी अधिकारी किसी भी डेडलाइन के नाम पे कर्मचारियों की जान खतरे में डाल सकते हैं? ये एक तरीके का मानवाधिकार का भी मुद्दा है, जिस पर श्रम संगठनों और अदालतों को ध्यान देना चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बहुत कम समय अंतराल में एसआईआर की प्रक्रिया हर राज्य में शुरू कराई जा रही है, क्या ये किसी भी तरीके से सही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।